फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। दोनों ही बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और उसके पीछे वजह है सरकार की तरफ से लिए गए दो बड़े निर्णय। और वो निर्णय क्या है, इस वीडियो के माध्यम से उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में एक अपडेट निकल कर आई है एसबीआई की तरफ से बड़ी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले समय में कितनी बड़ी तेज़ी इन दोनों शेयरों में बन सकती है और क्या इस लेवल पे इनमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। काफ़ी समय से स्टॉक में गिरावट थी, महीने भर में इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। तो ये अब तेज़ी में कहाँ तक जा सकते हैं, तो सारी की सारी स्ट्रेटजी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानेंगे दोनों में से कौन सा स्टॉक अच्छा है जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार शुरू है। आज पीएनबी का स्टॉक बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ कामकाज कर रहा है। पूरे बाजार में हमारा नंबर 1 बना हुआ है पीएनबी का स्टॉक, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम है। पहले हम जरा एसबीआई की बात कर लेते हैं। आज एसबीआई का स्टॉक 354 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 364 की और लो में चला गया 351 के, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है 360.40 पर, करीब 1.35% अप पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में बैंकिंग शेयरों में गिरावट है, बाजार भी फ्लैट हो चुका है, लेकिन पीएसयू बैंक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, करीब 3% के ऊपर तेज़ी है पीएसयू बैंक के अंदर। अगर एसबीआई के एक महीने की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था और आज अभी 11 बजे 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब वॉल्यूम में खासी बढ़ोतरी हो चुकी है एसबीआई के। दूसरी बैंकिंग शेयरों की हालत भी जान लेते हैं। निफ्टी बैंक में गिरावट है, करीब 32,710 पर 72.05% की गिरावट है और उसके पीछे वजह है प्राइवेट बैंकों के अंदर गिरावट, करीब 0.22% की गिरावट है निफ्टी बैंक में। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 17,492 पॉइंट पर 60.20 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.34% की गिरावट है। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर शानदार तेजी बनी हुई है, 2,220 पर 76.65% ऊपर है, 3.48% की तेजी बनी हुई है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर, यानी ज़बरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। अगर एसबीआई की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी ये 16.27% दूर है अपने 52 वीक से और पिछले एक महीने में इसमें 6.6% का निगेटिव रिटर्न मिला, यानी अभी भी ये गिरावट में है। और इस दौरान निफ्टी 50 ने 1.38% का निगेटिव रिटर्न दिया है, परंतु यहाँ से अगर शानदार इसमें तेज़ी बन सकती है। और इसके पीछे जो वजह है वो है आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को उन्होंने 4% पर ही रखा है और रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने 3.35% पर ही रखा है। साथ में रिजर्व बैंक ने अपने एक्मोडेटिव स्टॉन्स को भी बरकरार रखा है और इसका जो निर्णय का है बैंकों ने वेलकम किया और खास करके सरकारी बैंकों को इसका ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है और इसी वजह से माहौल सारे के सारे सरकारी बैंकों में शानदार बना हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, आरबीआई गवर्नर ने बैड बैंक बनाने के लिए अब कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है, यानी एक कदम और आगे बढ़ गए। पिछली बार जब बजट के समय घोषणा की गई थी कि सरकारी बैंकों के बैड बैंक के लिए, यानी जो पूरा उनका एनपीए है, जो इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, उसको खत्म करने के लिए एक बैड बैंक बनाई जाएगी। अब उसकी तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है, यानी कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के जो निर्णय आएंगे उसके हिसाब से बैड बैंक का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम, यानी बहुत जल्द बैड बैंक बन जाएगी और इन बैंकों का जो सबसे ज़्यादा जो मुसीबत है इन लोगों के पास, एसबीआई हो चाहे पीएनबी, इनके पास बहुत ज़्यादा एनपीए है और उसको बैड बैंक को देकर ख़त्म कर दिया जाएगा और नई अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे। तो एक बड़ा निर्णय है और इसी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा तेज़ी का बना हुआ है। अब हम चलेंगे उस अपडेट की तरफ। एसबीआई और अम्ब्रेला बॉडी ऑफ रिटेल एंड डिजिटल नेशनल पेमेंट यानी एनपीसीआई ने दोनों ने आपस में हाथ मिला है ताकि एक बड़ा कैंपेन करके पूरे भारत की जनता को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अवेयर कर सके, ताकि कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम किया जा सके। लोगों को समझाया जाए कि नेट बैंकिंग और यूपीआई का ट्रांजैक्शन सुरक्षित है, इजी है, उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस समय जितना हो सके तो आपको ट्रांजैक्शन है डिजिटल तरीके से करना चाहिए। आपको पैसों का लेन देन कैश में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क का मामला हो रहा है। तो एसबीआई की स्ट्रेटेजी और चीफ डिजिटल ऑफिसर रविंद्र पांडे का कहना है कि लोगों में ज़्यादा जागरूकता आ चुकी है और इस कोविड काल में लोग एसबीआई के योनो का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं
और इस कदम को हम लगातार आगे और बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इनके कदम बढ़े हैं उनको और आगे बढ़ाए और आने वाले समय में सारा का सारा लेन देन सिर्फ डिजिटल तरीके से हो, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर हो। और इसीलिए हमने योनो के जो प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की और एनपीसीआई के मिलकर हम एक बड़ा कैंपेन शुरू करें ताकि लोग आगे आए और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही सारा ट्रांजैक्शन करें। और इसलिए हमने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया था, एक बड़ा निर्णय लिया गया एसबीआई और एनपीसीआई की तरफ से, ताकि लोग जागरूक हो सके इस कोविड दौर में जो भी हो डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे सुरक्षित है। इसीलिए योनो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया और इसी वजह से माहौल भी बहुत अच्छा तेज़ी का बना हुआ है। अब एक बार हम इसकी पिवट लेवल को देखेंगे, एसबीआई में कहाँ तक दौड़ है और गिरावट में कहाँ तक जा सकता है। तो अगर यहाँ से गिरावट होती है, अगर बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो सारे शेयर गिरते हैं, तो उस समय एसबीआई में भी गिरावट हो सकती है। तो जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो है 336 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर 309 तक जा सकता है और इस सपोर्ट को भी तोड़ा तो फिर ये 273 तक भी जा सकता है। बड़ी गिरावट होगी तो ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो जो फर्स्ट टारगेट इसका निकल के आ रहा है वो है 400 रुपीज़ का। उसको अगर ब्रेक किया तो सेकंड टारगेट 436 का है और थर्ड टारगेट इसका 464 का है। तो बहुत जल्दी आपको वहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकता है और इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है। ऑलरेडी ये पहले 450 के आसपास जाके आ चुका है और अभी फ़िलहाल ये अपनी हाई से 16.27% दूर है। तो आपको निवेश कर लेना चाहिए। ये आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा दे सकता है, ये मालामाल कर सकता है। क्योंकि जो रिसर्च एनालिस्टों की राय बार बार निकल के आ रही है कि एसबीआई की जो वैल्यूशन है वो बहुत कम बताई जा रही है, इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर फिर से की जाए तो बड़ी निकल के आती है। तो इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है। ये बहुत जल्द 4 डिजिट में जाने की संभावना बना रहा है। अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। आज पीएनबी पूरे बाजार में वॉल्यूम पे नंबर 1 चल रहा है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम चल रहा है। स्टॉक की अगर बात करें तो अभी ओपन हुआ 37.35 पर, हाई बनाई 39 की, लो में गया 37.20 के और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 11 बजे के आसपास 38.45 पर, करीब 2.67% की तेज़ी बनी हुई है। अच्छी खासी तेज़ी थी लेकिन फिर बाजार में थोड़ा सा दबाव आया, खरीदारी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी थोड़ी सी दबाव में, लेकिन अभी भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 43,83,000 का वॉल्यूम हो चुका है 11 बजे तक और 21,46,000 की डिलीवरी उठाई गई है और बीएससी में डिलीवरी बहुत ही शानदार उठाई गई है, 48.96% की डिलीवरी उठाई गई है। एनएससी की बात कर लेते हैं, 6,74,71,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 1,81,82,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 26.95%। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 10 करोड़ था, कल 7 करोड़ का हुआ था, लेकिन आज 11 बजे ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो आज बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है वॉल्यूम में और वैसे भी पूरे बाजार में आज ये नंबर 1 पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ से बड़ी संभावना इसमें बन रही है, यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। तो इसको भी हम इसके पिवट लेवल को चेक करके जानते हैं कि गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है और बड़ी तेज़ी में कहाँ तक दौड़ेगा। तो बड़ी अगर गिरावट मार्केट में होती है तो फिर जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो है 32.87 का। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 29.08 पर और जो तीसरा इसका सपोर्ट है वो है 23.37। तो बड़ी भयंकर गिरावट में ये 23 तक भी जा सकता है, लेकिन तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा। तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 42.37 का, सेकंड टारगेट इसका है 48.08 का और स्टॉक अगर आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 51.87 तक। तो तेज़ी में ये 51 के ऊपर जा सकता है और आप इसको करते हो साल भर के लिए अगर होल्ड करते हो तो ये 100+ भी आपको जाते हुए दिखाई देगा आराम से और इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए। एक बार इसके हम ज़रा कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट इसका 78% बाय की कॉल दे रहा है, 11% सेल की कॉल है और 11% होल्ड की कॉल है। तो 78 और 11 को जोड़े तो करीब 89% लोग इसको लेना पसंद करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों का विश्वास है पीएनबी के ऊपर और ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो पीएसयू बैंक के स्टॉक बहुत ही मजबूत लग रहे हैं, इनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जिस तरह से आरबीआई की तरफ से जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया, इसका फ़ायदा मिला है और जिस तरह से फिर से कोविड का जो इफेक्ट हो रहा है तो लग रहा है कि सरकार की तरफ से राहत पैकेज की फिर से कोई बड़ी घोषणा की जाएगी और जिसका बेनिफिट सरकारी बैंकों को ज़्यादा मिलेगा और इसी वजह से फिर से एक माहौल तेज़ी का बन सकता है और बैंकिंग शेयर में आपको इस समय निवेश करना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।